दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों सुबह के वीडियो में हम लोग आ चुके हैं और इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं समाचार पत्रों के आधार पर छाई हुई महत्वपूर्ण अपडेट्स को। दोस्तों एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में आज के समाचार पत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना निकल के आई है। शिक्षकों का समायोजन होगा UP-SSC लेखपाल के एडमिट कार्ड को क्या कुछ खबर है लेकर। नायब तहसीलदार लेखपालों का प्रमोशन, सीटेट 2022 आवेदन प्रक्रिया, अन्य खबरों पर प्रकाश डालेंगे। लेकिन इसके पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, आज हम बात करेंगे सीटेट 2022 की बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु पब्लिकेशन की है। इस पुस्तक की अगर खास बात करें तो ये सीटेट के नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है। 3000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्नों को अध्यायवार व्याख्या सहित उपलब्ध करवाया गया है। 4 सॉल्व्ड पेपर भी उपलब्ध करवाए गए हैं। ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से सीटेट स्टडी गाइड के साथ ही साथ सीटेट का प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध करवाया जाता है, जिसमें 2000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, 7 सॉल्व्ड पेपर हैं, 10 प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध करवाए गए हैं, जिनकी मदद से आप अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। तो देर किस बात की, चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ सीटेट 2022 को क्रैक। दोस्तों छात्रों का इंतज़ार जो है वो खत्म होने वाला है और दुख भरे जो दिन हैं वो बीतने वाले हैं। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के संशोधित परीक्षा परिणाम का जो इंतज़ार कर रहे छात्र हैं उनका जो इंतज़ार है वो बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है। आज के समाचार पत्र में इसकी जो खबर है वो आ चुकी है और बाकायदा PNP सचिव साहब का जो स्टेटमेंट है वो आ चुका है, जिससे स्पष्ट हो चुका है कि जो आपका संशोधित परीक्षा परिणाम है वो जुलाई लास्ट तक जारी होगा। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती संशोधित परीक्षा परिणाम माह के अंत तक 1894 पदों पर सीधी भर्ती का जो परीक्षा परिणाम है उसको लेकर अब जो है परीक्षण काम पूरा हुआ है और पूरा रिजल्ट को निरस्त करके जो नया प्रस्ताव है वो भेजा गया है। पुराना निरस्त करके नए के लिए जाएगा प्रस्ताव। तो अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल 2021 के परिणाम में कम अंक दिए जाने के बाद कुछ अभ्यर्थियों का आरोप के बाद परिणाम का पुनः परीक्षण लगभग पूरा कर लिया गया है। आरोपों की जो पुष्टि है शासन से कराई जांच में पहले ही हुई थी और परीक्षण में कई परीक्षार्थियों के अंक में परिवर्तन हुए। अब PNP सचिव की ओर से पूर्व में जारी परिणाम को निरस्त करके नया संशोधित परीक्षा परिणाम जारी करने के लिए शासन को जो प्रस्ताव है वो भेजा जा रहा है और इसी माह के अंत तक परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने की संभावना है। PNP के पूर्व सचिव संजय उपाध्याय के कार्यकाल में कराई गई यह भर्ती थी और प्रधानाध्यापक के 390 और सहायक अध्यापक के 1504 पदों के लिए परीक्षा कराई गई। परिणाम 15 नवंबर को घोषित किया गया था और 45,257 अभ्यर्थी इसमें सफल हुए थे और शासन ने जांच के आरोपों में सत्य पाया और PNP के वर्तमान सचिव भूषण चतुर्वेदी को परीक्षा परिणाम का परीक्षण करने का निर्देश दिया। अब नया परिणाम घोषित करने के पहले पुराने घोषित परिणाम को निरस्त किया जाएगा और शासन की अनुमति मिलने पर परिणाम इसी माह के अंत तक घोषित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो अब PNP सचिव खुद ही कह रहे हैं कि जो परीक्षा परिणाम है वो शासन की अनुमति के बाद जारी कर दिया जाएगा। मतलब अब यहाँ से जो रिवाइज्ड रिजल्ट है वो और साथ ही साथ उसके अप्रूवल के लिए जो शासन को लेटर है वो भेज दिया जाएगा और बहुत जल्द 2-4-5 दिन में जो आपका परीक्षा परिणाम है जुलाई लास्ट तक जारी हो जाएगा। ईश्वर करे कि ये परीक्षा परिणाम जल्द से जल्द जारी हो, इसमें अब कोई भाव बाधा ना आए कि शासन से ही यहाँ पर अनुमति ना मिले और 10-15 दिन लग जाएं। तो ऐसी संभावना बहुत ही कम है। अब देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के छात्र निराश ना हो, बहुत जल्द ही जो संशोधित परीक्षा परिणाम है वो जारी होगा और जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे वो ज़्यादा सफल होंगे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स के जो नंबर हैं वो बदल चुके हैं और अगर आपको भी लगा था कि आपके मार्क्स कम हैं तो इस बार सुधर के आने वाले हैं। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं UP-SSC से एक महत्वपूर्ण सूचना। दोस्तों जो लेखपाल भर्ती परीक्षा है वो आपकी 31 जुलाई को ही कंफर्म है
और इसमें कोई भी बदलाव नहीं होना है। 100% आपका एग्ज़ाम जो है 31 जुलाई को हो रहा है और जो आपके एडमिट कार्ड हैं वो कल की डेट पर 100% जारी हो रहे हैं। ऐसी सूचना यूपी SSSC के माध्यम से प्राप्त हो रही है और पूरा काम पूरा हो चुका है और कल शाम तक आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो आने शुरू हो जाएंगे। तो आप लोग पूरे खुले मन से तैयारी शुरू करें। अब दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी खबर निकल के आ रही है लेखपालों के प्रमोशन को लेकर, और इससे क्या होगा कि बड़ी भर्ती जो लेखपाल की है वो भी जल्द आएगी। यहाँ खबर देख सकते हैं दोस्तों, 2000 लेखपाल बनेंगे राजस्व निरीक्षक, यानी कि रेवेन्यू इंस्पेक्टर बनाया जाएगा। क्योंकि आरआई की जो अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है वो नहीं आती है, प्रमोशन के द्वारा ही पद भरे जाते हैं। तो प्रदेश में 1990 से पहले नियुक्त हुए लेखपालों में से करीब 2000 को राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया जाएगा। राजस्व परिषद में 26 जुलाई को होने वाली विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में लेखपालों की पदोन्नति को मंजूरी दी जाएगी। राजस्व परिषद के 1990 से पहले नियुक्त हुए लेखपालों की राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए सभी जिले से लेखपालों की सेवा पुस्तिका, विभागीय कार्रवाई व आपराधिक रिकॉर्ड का ब्यौरा मांगा गया था। जिलों से मिली रिपोर्ट की जांच के बाद पात्र पाए गए लेखपालों को पदोन्नत करने की तैयारी है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी जून में हुई डीपीसी में करीब 1300 लेखपालों को राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति दी गई थी। राजस्व परिषद के अध्यक्ष संजीव मित्तल के कार्यकाल में दूसरी बार पदोन्नति दी जा रही है, जबकि इससे पहले 3 साल से डीपीसी नहीं हुई थी। तो दोस्तों जितने पदोन्नत होते जा रहे हैं उतने पद लेखपाल के नए तरीके से बन जाएंगे, क्योंकि उतने लेखपाल के पद रिक्त हो जाएंगे। तो इसी वजह से दोस्तों उम्मीद लगाई जा रही है कि 5500 से लेकर 6000 तक आपके नए लेखपाल पदों पर जो भर्ती है वो आएगी। और दोस्तों ये भर्ती जो है यूपी SSSC पेट 2022 के जरिए होगी। तो जो लोग पेट 21 को उत्तीर्ण किए हैं वो इस गफलत में ना रहें कि वही काम करेगा। आप पेट 22 का भी एग्ज़ाम दीजिए। पेट 22 के आधार पर आपको एक लेखपाल भर्ती 100% देखने के लिए मिलेगी और इस वजह से आप लोग पेट का आवेदन अवश्य कर लें। लास्ट डेट का इंतज़ार अब कतई ना करें, क्योंकि बहुत नज़दीक है लास्ट डेट, और धड़ाधड़ आवेदन करके फाइनल प्रिंट ज़रूर निकाल लीजिएगा। अब दोस्तों राजस्व विभाग से ही जुड़ी हुई बड़ी खबर है। नायब तहसीलदार की नई भर्ती का अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजा गया है और नायब तहसीलदार की नई भर्ती भी आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, राहत नायब तहसीलदार के 107 पद जल्द भरे जाएंगे। सरकार नायब तहसीलदार के 107 पदों पर जल्द भर्ती करने जा रही है। राजस्व विभाग ने इसके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेज दिया है। जल्द ही खाली होने वाले 20 और पदों की भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। तो 107 + 20 मतलब 127 पदों पर जो नायब तहसीलदार की भर्ती है वो आएगी। हालांकि जो डायरेक्ट भर्तियां हैं वो अब नहीं आती हैं, बहुत दिनों से नहीं आई हैं और इनको पीसीएस में ही जोड़ दिया जाता है। तो पीसीएस 22 में भी ये पद जुड़ सकते हैं, क्योंकि उसका प्रीलिम्स हो गया है। या तो लोक सेवा आयोग चाहेगा तो 127 पदों पर अलग से भी इसकी परीक्षा करा सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से ये पीसीएस में ही जाकर पद जुड़ जाएंगे। तो कम से कम 127 पद जो है वो नायब तहसीलदार के वो भरे जाएंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सीटेट 2022 के आवेदन प्रक्रिया के बारे में। दोस्तों जो सीटेट की आवेदन प्रक्रिया है वो बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है। आपका जो ये सप्ताह है, यानी कि कल मंडे टू फ्राइडे सैटरडे तक जो जाएगा, इसमें आपका ऑनलाइन आवेदन पूरी उम्मीद है शुरू हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम आपका दिसंबर महीने में होना है। सीटेट ने अपनी शॉर्ट बुलेटिन में इसको क्लियर कर दिया है। तो परीक्षाएं तय समय पर होगी और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया का भी तय समय पर शुरू होना बहुत ही आवश्यक है। तो ऐसे में अगस्त का महीना पूरा आपका आवेदन में जाएगा और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इसमें सीटेट अपनी परीक्षा की तैयारियां करेगा और फिर इसके बाद आपकी परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों सीटेट को खुले मन से दीजिएगा, क्योंकि सीटेट के आधार पर बहुत सारी भर्तियों में आवेदन करने का मौका मिलने वाला है। मे बी यूपी टेट आपको बाद में देखने के लिए मिले, सीटेट का एग्ज़ाम हो जाए। तो इस वजह से सीटेट को बड़ी ही सीरियसली
तरीके से आपको एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करना है और सीटेट के बाद आपको 100% एक भर्ती देखने के लिए मिलने वाली है। दोस्तों, पीसीएस में लगातार बेहतरीन प्रश्नों को पूछे जाने का जो दौर है वो जारी है। आप एसडीएम बनी और लोअर कास्ट की हैं तो कैसे करेंगी मैनेज? परिस्थिति आधारित प्रश्नों के साथ वैकल्पिक विषयों से जुड़े सवालों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। अजातशत्रु कौन था? किसकी हत्या करके गद्दी पर बैठा है? शिवाजी की युद्ध शैली क्या थी? यमुना नदी यूपी के किन जिलों से होकर गुजरती है? यूपी में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं? मैनेजर और लीडर में क्या अंतर है? तो मैं भी आपको एक प्रश्न बताऊंगा कि अकबर की लोकप्रिय नीति कौन सी है। इसको आप जवाब में कमेंट बॉक्स में देखें कि हमारी जो न्यूज़ वाली जनता है वो कितना कुछ पढ़ती भी है। दोस्तों, कुछ खटाखट खबरों को ले लेते हैं। नीट पीजी काउंसलिंग 1 सितंबर से होगी और धर्म को लेकर विवाद हो रहा, तो इसका कारण क्या है? पीसीएस 21 के साक्षात्कार में कई प्रश्न पूछे जा रहे हैं और छात्रवृत्ति के लिए 50% बच्चों का भी चयन नहीं हो पाया है। बेसिक शिक्षा विभाग ने अभियान छेड़ा है। एक दाखिले में ही यूजी से पीजी तक की आपको डिग्रियां मिलेंगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के फूड टेक्नोलॉजी विभाग में शैक्षिक सत्र 22-23 में नया इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम शुरू होगा और समायोजन का आदेश दोस्तों हो चुका है। 16 तारीख से यहां पर जो शिक्षकों का समायोजन है माध्यमिक शिक्षा विभाग में शुरू हो जाएगा। सरप्लस शिक्षकों को जहां शिक्षकों की कमी है वहां भेजा जाएगा। और लोहिया अगर देखा जाए तो डॉक्टर भर्ती का फर्जी विज्ञापन मुकदमा हो चुका है। निदेशक के नाम पर जालसाजी, संस्थान ने विज्ञापन को नकारा है। और यहाँ पर दोस्तों महंगाई भत्ता 3% बढ़ाने का जो आदेश है वो जारी हो चुका है। 6 महीने का एरियर भविष्य निधि में जमा होगा। जुलाई के वेतन में बढ़े महंगाई भत्ते का भुगतान होगा। और साथ ही साथ देखा जाए तो मंकी पॉक्स को हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया जा चुका है WHO की तरफ से। तो दोस्तों, इस प्रकार से हो जाती हैं सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें और यहाँ तक आपको वीडियो अगर आपके द्वारा देखा गया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।